चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री मामती के मोमिनो ये बीतक शरीयत हुए श्याम शर्मिंदे, हुआ दौर क़यामत, हुआ दौर क़यामत। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत। वाणी में हम चौपाई पढ़ते हैं, दुनी मरमर जात है मोमन मौत फर्क। दुनिया वालों की मौत में और मोमनों की मौत में जमीन आसमान का फर्क है। ये 12,000 मोमनों के लिए कही गई है चौपाई, और वो सबसे पहले 12 मोमनों ने करके दिखाई। फर्क क्या होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो माया के लिए मरती है, और मोमन इस वाणी को सुन के अपनी रहनी पे आएंगे, इश्क ईमान लाएंगे और एकदम कुर्बानी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। दुनिया की मैं नहीं चाहिए और दूसरी मैं भी नहीं चाहिए, बुजुर्गी वाली की हमें बुजुर्गी मिले। जैसे राजी रखें जो जानो त्यों रखो, इसलिए किसी बात पे भी हमें नाराज नहीं होना चाहिए। जो राजी का हुक्म है उनके हुक्म से ही वही होता है। तो इसलिए मोमनों की मौत का फर्क ही यही है, वो अपनी रहनी में सुधार करें, कभी गुस्सा ना लाएं और दो तरह की मैं को खत्म करके समर्पण की भावना दिल में हो। ये फर्क है दुनी मरमर जात। और मोमन तभी आगे बढ़ पाएंगे जब इसको वो प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में लाएंगे। 12 मोमनों ने दुनिया से अलग अपनी रहनी करी। इश्क ईमान जो मोमनों के दो पर हैं उनको लेकर चले और अपने सद्गुरु के जो वचन थे उनके कदमों पे कदम रखे। अब हमने देखना है कि हम सद्गुरु के कदमों पे कदम रख रहे हैं या नहीं। फिर तो हमारा दुनिया से अलग रहनी है ना, क्योंकि जो मोमन होते अरस के तो करते अरस की बात। जो मोमन है वो तो हमेशा राज्य की ही बात करेंगे, दुनिया वाली बात नहीं करेंगे। अब इन्होंने इतनी रहनी करके दिखाई है तो श्री जी अब चिट्ठी उनको अपने हाथ से लिख रहे हैं कि जो शरीयत के लोगों से जीत के आए मोमन और आने वाले सुंदर साथ भी अगर राज्य के कदमों पे कदम रख के अपनी रहनी में सुधार करते हैं, उनके लिए ये चौपाई है। भया कसाला मोमनों पर साबित करने क़यामत। मोमनों पे कितने संकट आए लेकिन उनकी रहनी दुनिया वालों से अलग रही। अब पाती हादिये ने लिखी है कि सब मोमन इसको इकट्ठे होकर समझें, करने खातिर जमा मोमिन। 12 मोमनों की रहनी को देखते हुए आने वाले मोमन भी इस बात पर विचार करें। सिखापन संविद की सुनियो दिल रोशन। मुर्दे दिल से इसको नहीं समझना। धामधनी के हाथों की ये चिट्ठी है।
और दिल को खुशहाल करके मुर्दे दिल से, इसको नहीं समझना। अब लालदास जी कह रहे हैं, एक पाती दिल्ली में ने थे कैद में हम, जब हम कैद में थे उस वक़्त कांजी भाई इस पाती को लेकर आए और लड़ाई के वक़्त में उल्टी फतेह हुई कि मुसलमानों वाले कपड़े पहन के हमें यह लड़ाई लड़नी पड़ी। तब दिलासा संयम को पाती लिखी है कि मोमन घबराए नहीं किसी भी बात से, जो राज्य ने पहले से लिखा है होना वही है, किसी बात का हमें शोक नहीं करना चाहिए। अपने हाथ दक्षत किए हैं, उसकी नकल आज सब सुंदर साथ के सामने लिखी जा रही है। एक हमेशा पतिव्रता पत्नी अपने प्रीतम को लिखती है, मेरे प्राणों के प्रीतम। और यहाँ धामधनी हम रूहों को जिनकी आत्म जागृत हो और दुनिया से अलग रहनी करके दिखाएं, उनको लिख रहे हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम, तुम मेरे सिरदार हो, आत्म के आधार हो और जीवन के पुष्टवार हो। और ऐसे मोमन हमेशा धामधनी के प्रेम में भीगे रहते हैं, अष्ट पैर भीगे रहे। और मेरे साचे सूरधीर तुम हो, और अब रहनी करके तुम दिखा रहे हो, लेकिन असली तन तुम्हारे मूल मिलावे में है। और यहाँ जीव विष्णु का होने के बाद नजर और दिल इसके साथ जुड़ गई, और नजर और दिल पर कौन बैठा है? अजाजील और अबलीस। कल भी बताया था ना, राजी ने हमें क्या क्या यहाँ पे आया है, खेल दिखाया और नजर और दिल फिरा दिया। ये दो चीजें तो फिरी है परम नाम से, और दोनों पर अब हक किसका है? अजाजील और अबलीस का। उसने क्या कहा? दामदनी से 2 उंगल भी जमीन मैंने नहीं छोड़ी जहां मैंने आपके नाम का सजदा नहीं बजाया। इसलिए मेरे को वरदान चाहिए कि भी आने वाले जितने मोमिन हैं, कलयुग के एंड में सबके दिल पर और आंखों पे मेरा राज हो जाए। अब मोमन की रहनी क्या है? जीवों से अलग। वो अपने दिल और आंखों से शैतान को हटाकर यहाँ पर आएंगे और अपने धाम में सुरता रखेंगे। इसलिए पांव भर दिखावत रूहों को, और तुम्हारे असली तन मूल मिलावे में। राम भगवान में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, मर्यादा को पार नहीं किया। और धामधनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, तुमने लज्जा वैराट बांध दिया। तुमने लज्जा विराट को, जिन्होंने पुरुषोत्तमों ने लज्जा विराट को पाला, तिन लज्जा दिया सिर भान। तुमने लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाए। सब साथ का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। राज्य का सिर कब ऊंचा होगा? जब हमें स्वरूप की पहचान हो जाए और हम उनके कदमों पे कदम रखते हुए अपनी रहनी में परिवर्तन करें, और जल्दी उठें और जल्दी सोएं। ये राज्य का हुक्म हर किसी को मानना चाहिए। परम धाम के हिसाब से ये बात रोज राज्य कहलवा रहे हैं। परम धाम के अनुसार हमारे सतगुरु ने रतनपुरी में रहने की, किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, किसी को भी सुबह 3:30 बजे नहीं उठाया जाता। लेकिन हम सिर्फ 7 दिन आज्ञा का पालन करते हैं और घर आके फिर हम अपनी कहनी पे आ जाते हैं। उनके लिए ये चौपाई नहीं है जो कहने पे आएंगे, जो रहने पे आएंगे। इन मोमनों ने आपो पानी संक डारिया, और मेरे साथ शोभा योग, और मेरी शोभा के योग्य आप हो। और एक दूसरे से शिरोमिन है ये 12 मोमिन सुंदर साथ जी जो गए हैं। और आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, तथा सात समस्त सूरदीप, और जो लड़ने वाले इन समय, जो ये कहें हम भी 12 मोमनों की तरह आगे बढ़े, और जो कोई आशा करे ये सबके लिए पाती हैं। और पहला आशीर्वाद धामधनी दे रहे हैं, वह सब श्री राज के चरणों तले रहियो आरोग तुम, सुख समाधान आनंद मंगल, ये पाती हम लिख रहे हैं। दृष्टि तुम पर श्री राज की हमेशा मेहर की बरसती रहे।
और पूरा राज्य के कदमों पर कदम रखना, साथ सबका मूल। क्योंकि जो बातें श्री जी बता रहे हैं वो हमारी मूल रहने की बातें बता रहे हैं, जिन पे मोमनों को चलना होगा। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान को। इंद्रावती तो कह रही हैं, लेकिन प्रणाम कौन भेज रहा है? इंद्रावती जी के अंदर बोलने वाले हमारे धामधनी। हमारे धामधनी हमें कोटान कोट प्रणाम भेज रहे हैं। अभिधारियों, मुंह फेरना नहीं है प्रणाम जी प्रणाम जी, इसको दिल से स्वीकार करना और धनी की तरफ अपना ध्यान रखना। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल। वक़्त आखिरत में 12 मोहम्मद सबसे आगे होंगे, जिन्होंने सबसे पहले ये रहनी करके दिखाई। और ये बातें कुरान और हदीसों में भी लिखी हुई हैं। भाई मोमनों को कह रहे हैं, भाई ये काम बहुत बड़ा हो गया है जो तुमने किया है, तुम सूर धीर किया अपना, जो ये मत सोचना कि ये हल्का काम है। क्यों? आज तक हिंदू कभी नाम नहीं लेते थे अल्लाह का, औरंगजेब उनकी गर्दन उड़ा देता था। इतने दिन जहान में लोग डरते थे अल्लाह का नाम लेते, हमको गर्दन मार देगा। और तुम उनके जैसे होके इनके घर में बैठे हो और मंदिर बना लिया। वहां मंदिर नहीं पधराया गया, जहां पर इकट्ठे मोमन होकर किसी की निंदा चुगली ना करें। जैसे परम धाम में हम 12 से 3 क्या निंदा चुगली करते हैं? परम धाम में किसी की बुराई करते हैं? सिर्फ राज्य की बात, जो राज्य की सिर्फ बात करें वो 12 मोमिन है। इसलिए उन्होंने थाना मेहंदी का थापिया, वही मंदिर बन जाता है जहाँ सिर्फ राज्य की, प्यार की, इश्क के अलावा कोई बात नहीं होती। अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाएगा और दज्जाल की कला दिन ब दिन कम होती जाएगी। और फिर एक बात और कह रहे हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दज्जाल की आंख बाहर की है और तुम्हारे को मैंने अनंत लोचन दिए हैं, और जबराइल असराफिल भी तुम्हारे सिर पर है। इसलिए आप संभल के एक बात करना। और दावतरज जानवर, क्या लिखा हुआ है कुरान में? वक़्त आखिरत में शक्ल इंसान की होगी और तबीयत हैवानों जैसी हो जाएगी। छाती शेर की है, कुछ भी किसी को आज की तारीख में कोई कह सकता है। अगर सच्ची बात कह दो बर्दाश्त नहीं, मुंह फुला लेते हैं। किसको भी कह दो सच्ची बात कड़वी है, लेकिन सच्ची बात सुननी पसंद नहीं है। ये छाती शेर की है, एक कह दो उसका बदला जब तक हम नहीं लेंगे तो चैन नहीं पड़ेगी। और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग है, कोई नहीं मिलता। पहाड़ी बैल जो होता है ना, उसको कोई नहीं मिलता, तो झाड़ियों में सींग मारता है, वो फितरत हो जाएगी। और पीठ गिदड़ की, धर्म के काम के लिए आगे नहीं बढ़ना, माया के काम पड़ गए, इसलिए हम चर्चा सुनने नहीं आ सकते। जितना टाइम मिलेगा उतना राज्य को देंगे। अब ये देख लो, ये रहनी मोमनों की होनी चाहिए या जीवों की? तिस वास्ते ऐसा लिखिया बस ना होवे बिना बुध। ये राज्य की मेहर के बिना नहीं होता, और मेहर भी राज्य तब करते हैं जब हम अपने खुद को नियंत्रण में रखें। मैंने धनी के पास जाना है, मेरा दिल से राज्य के लिए प्यार हो, तब राज्य भी आपको हर मुसीबत से खींच कर लाते हैं। और कह रहे हैं, पहले इनका रुचता तुम बोलियो जुबान। पहले अपने आप मत कहो हमारे राज्य सबसे ऊंचे हैं, पहले इनका रुचता बोलना। फिर ये जब तुम्हारे बस में हो जाए तो धीरे धीरे इनको समझाना परम धाम की बात, क्यों कहीं कांच का कुप्पा फूट ना जाए। इनके गुलाम हो के तुम करियो उत काम। ये हमारे लिए सिखापन है। जिससे भी बात करनी है बड़े प्यार से उनसे झुक के बात करनी चाहिए। ये थोड़ी इशारत लिखी है,
मोमनों को इशारा बहुत है, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन सा बेहद बनत को होएगा साथी, और एक लवे होसी टूटू। उनको थोड़ा सा इशारा बहुत है, पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिदमत के हाथ दिखाइयो रंग, तुम बुद्धि रखते हो, तुम्हें जागृत बुद्ध और निज बुद्धि है। और खाना ये नहीं है राजा ने तो हुक्म कर दिया इनको अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, लेकिन जहाँ पर फकीर रहते हैं, जो आटे से उनका भोजन बनता है, सादा खाना खाना। और मोमनों की जो तारीफ है, जो क्या लिखी है, मोमनों की रहनी कैसे होनी चाहिए, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे के, ये हमारी रहनी होनी चाहिए। और खाने को पेट माफक, ये नहीं अच्छे अच्छे भोजन आ गए, हमें स्वाद आ रहा है, जिभ्या का स्वाद आ रहा है। बड़े महाराज जी और सरकार एक ही बात कहते थे, आंख से खाओ, पेट से मत खाओ, पेट कभी नहीं भरेगा। ये सुबह से रात तक इसको जितना खिला लो फिर भी भूखे का भूखा है, और नजर से खाओगे थोड़े में आपका पेट भर जाएगा। इसलिए लिख रहे हैं खाने को पेट माफक, और मुल्ला पढ़ावे कलाम, एक मुल्ला मांगना इनसे जो आपको तालीम भी दे और कलमे के अर्थ भी सारे बताए, और इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भान, इनके हिसाब से चलना, इनको रिझाना, और इनको किसी लड़काई बुद्ध सो रखियो नहीं शोभा, जिसके अंदर कम बुद्धि हो उसके साथ कभी दोस्ताना नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए भी सिखापन है। जो ओछा बोले, गलत बोलने वाला हो, उससे अलग हो जाओ, बस टू द पॉइंट बात करो, ज्यादा उसके साथ मिक्सअप होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें गलत रास्ता ये दिखाएगा। और इनके साथ कैसे बोलना है, जैसे घर में अपने बच्चों के साथ क्या हर समय उल्टी सीधी बातें करते हो, कितने प्यार से बच्चों से बोलते हो। और आजकल तो वैसे भी जमाना खतरनाक है, बच्चों को थोड़ा सा को एक की चार सुनाते हैं, इसलिए बड़े प्यार से उनके साथ हर एक के साथ बोलना। और फिर कभी तुम्हारी, और कहना जिन बात हमको अकील दिया श्री महाराज, श्री महाराज ने कितने प्यार से हम सबको समझाया है, उसी तरह से इनके साथ उनको कहना उस तरह से आप समझाओ। अगर चाहते हो कि भी आपके मुसलमानों की तरक्की हो, जबरदस्ती किसी को गोश्त खिलाने से वो मन आपका धर्म मन से नहीं अपनाएगा। ये शब्दों की मार है, शब्दों से हमें समझाना है, और वो भी प्यार से, ऊपर वाले का सहारा लेके। चाहिए कुवत हक सुभान की, फकीर कर जो काम, उनको कहना जैसे हमें फकीर ने हमें समझाया है, ऊपर वाले का सहारा लेके हर एक काम करना कीजिए। और जोर से मुसलमान नहीं बनते हैं, उनके दिल साफ होने चाहिए, तब आदमी इस रास्ते पे चलता है। बाहर देखा में बंदगी, माए करें कुकरम का। हम बाहर से तो बहुत दिखाला करते हैं और अंदर कचरा भरा है, अंदर निर्मल नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो हम राज्य के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। पर एक बात बड़ी हुई, जो तुम्हारा इन्होंने विश्वास कर लिया है और अपना भेद रख के ये काम करने की आशा थी, लेकिन हिंदू के भेष में काम नहीं हुआ। कितने चक्कर लगाए, इनके 5 आदमियों के पास भी रुपए भेजे, और गुसल खाने पर भी रुपया चिपकाया, और बादशाह जो है नमाज के लिए गया तो भी निर्मल दास और लाल दास गए चिट्ठी लेके, लेकिन शरीयत का इतना जोर था वहां तक नहीं पहुंचे। कोई तुमको मिले तय चोखा दीजो जवाब, और कोई तुमको मिले तो उसको अच्छे हिंदू कोई मिलता है तो ये नहीं है क्योंकि तुम डर जाओ अब तो हमने मुसलमान वाले कपड़े पहन लिए हैं, ऐसा नहीं करना। तो तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म, हिंदुओं के भेष से शर्म नहीं करना है। इसलिए हर एक बात, क्योंकि आपके पास
हर तरह के जवाब हैं। चाहे हिंदू आए तो भी नबी नारायण की सनद सुनाना कि नारायण की पहुंच कहाँ तक है, बैकुंठ से आगे नारायण को नहीं पता, लेकिन जो नबी है वो अल्लाह ताला की खबर हमें बताता है। तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात। और जब उनके होगे, उनके गुलाम होके चलोगे तो वो भेड़ें जैसे आती हैं, तो वो उसी तरह से तुम्हारे आ जाएंगे। जब तक तुम्हारे अंदर नरमाई नहीं है, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तब तक कोई भी तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। गोविंद भेड़ा तुम जानते ताको बल ना चले लगा रे। ये ब्रह्मांड क्या है? गोविंद भेड़ा है। अब 5 बरस का भगत प्रहलाद था और हिरण्यकश्यप उसको क्या मार सके? वो ये बता रहे हैं ये संसार गोविंद भेड़ा है। अगर एक राज्य का सहारा लोगे, द्रौपदी का एग्जांपल ले लो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुशासन बाल खींचते लाया था, एकदम उसने श्री कृष्ण को आवाज नहीं लगाई। पहले अपने पतियों को कहा मेरे बड़े बड़े 5 पति हैं, उनके आगे गिड़गिड़ा रही है। फिर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गुरुओं के आगे गिड़गिड़ा रही है। अंत में जब हार गई और जब उसने दिल से एक बार पुकारा तो चले आए कि नहीं आए, उसकी इज्जत बचाई कि नहीं बचाई। ये दुनिया में दुख के समय आपका कोई साथी नहीं बनेगा। चावल का एक दाना देखो, बार बार मत देखो। बच्चे शुरू से कहते हैं मैं हमारी माँ 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 मेरे को दे, और बड़े होते हैं तो भाई लड़ते हैं माँ माँ तेरी माँ तेरी, और बचपन में क्या कहते हैं माँ मेरी माँ मेरी। हम सब जानते हुए भी फिर इस मोह सागर में पड़े हुए हैं। इसलिए एक एक बात धामधनी ने यहाँ सिखापन की हम सुंदर साथ को कही है। इस संसार में मोह तत्व है, जितना मोह में फंसोगे उतना राज्य से दूर होगे। करो मरो नहीं, सिर्फ फर्ज निभाओ। राज्य ब्रिज की तरह नहीं कह रहे कि बच्चों को पटक दो या पतियों की छाती पे लात मार दो। अपनी रहनी यही बदलनी है, तभी हमारी जागृति है। अब जाग देखो सुख जाग के, और हम बुद्धमान हमें कहा गया कि वक़्त आखिरत के मोमिन आकिल है, और इनकी समझ आसमान जिमी वाले रह के अपनी रहनी बदलेंगे। अगर हमारी रहनी गलत है तो हम दूसरों को सिखापन क्या देंगे? हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारी रहनी उत्तम नहीं है, तो कोई हमारा रास्ता नहीं अपनाएगा। तुम साथी शिरोमणे एक दूजे थे सिरदार। और तुम एक दूसरे से सरदार हो। और ये संसार गोविंद भेड़े की तरह है। कैसे? एक बार गोविंद व्यास, सतगुरु नहीं है, लिखा हुआ है गोविंद भेड़े का अर्थ, सनंद ग्रंथ टीके वाला पढ़ लो, उसके अंत में या शुरू में सतगुरु ने इसका अर्थ लिखा है। एक बार गोविंद व्यास का आदमी कर्मों के अनुसार भूत बन गया। अब वो परेशान, अब मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं भूत बनाऊंगा। उसने गांव में भूत नगरी बना ली और उसमें हर तरह की अच्छी अच्छी चीजें सजा के रख दी। अब जो भी गांव में आता उसके महल में जाता भूत नगरी में, और चीजें सजी हुई, लालच आ जाता, जिस चीज पे हाथ लगाए तो भूत बन जाता। और राज्य ने हमें देखने के लिए भेजा है, खेल या चिपकने के लिए भेजा? देखने के देखन को एक खेल खिन को लिए जात चिपकाए। हम तो ऐसे चिपके पड़े हैं माया से, क्यों है ना छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी ना जाए। अब 3 ऋषि जंगल में जाने लगे। एक बार जो सब ने गांव वालों ने मना किया, गलती मत करो, भूत नगरी है जंगल में, और गोविंद व्यास हर एक को भूत बनाता। वो तीनों ऋषि कहने लगे हमें कुछ नहीं होगा, तीनों चले गए। अब गोविंद व्यास को पता चला, बड़ी खुशी की बात है, आज तो ऋषि आ रहे हैं। उसने उनके हिसाब से पूरा बाजार सजा दिया, धोती कुर्ते और टोपियां, मालाएं,
कंबल बढ़िया बढ़िया नवंबर दिसंबर में वो गए। अब वो जब गए, अब जो आगे वाला है ऋषि, वो हर एक चीज को बस देख रहा है, किसी चीज को छू नहीं रहा। दूसरे ऋषि का दिल तो कर रहा है, अरे चीजें इतनी प्यारी हैं, छू लूं, लेकिन पहले वाले को देख के वो भी नहीं छूता। अंतिम दरवाजा आ गया। अब वो गोविंद व्यास परेशान, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये बाहर जाके बदनामी हमारी कर देंगे, ये ब्रह्मांड क्या है गोविंद भेड़ा, उसका अर्थ बता रहे। अंतिम दरवाजा आया। अब वो बहुत अच्छे अच्छे कंबल लेके उनके आगे खड़ा हो गया गोविंद व्यास। अरे ऋषिवर सोचो, दिसंबर आ गया, कितनी ठंड है, ये कंबल ले लो, तुम्हारे काम आएगा। लोभ दिया ना, इसी तरह से माया हमें लोभ देती है। वो ऋषि ने कुछ नहीं सुना और दरवाजा पार कर लिया। दूसरे ऋषि के दिल में आ रहा है, अरे ठंड तो आ रही है, ले लेता हूं। कहता नहीं, पहले ने नहीं लिया, तो उसने भी दरवाजा पार कर लिया। तीसरा कहता है कोई बात नहीं, एक पैर बाहर रखा, दूसरा अंदर, कंबल को छू लिया, तो वही भूत बन गया। अगर हम ये देखेंगे ना, अरे दुनिया वाले इतने ये और वो, उनकी चाल पे चलोगे, मोमन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। अगर हम दावा लेते हैं हम मोमन हैं, तो दुनिया की चाल को किस लिए देखना। चाहे आपके घर के 10 मेंबर माया वाली चाल पे चले, तुम्हें क्या मतलब, तू कर तेरी हो तवेरी। तू घर में रहते, घर में रहिए, कोरे रहिए। वाणी की चौपाई है, इधर उधर की चौपाई नहीं। इसलिए अपनी रहनी को बदलना, और ये चौपाई भूलना नहीं। दूनी मरमर जात है, मोमन मौत फरक। दुनिया वाली चाल ना चलो, मोमनों की मौत रहनी, इश्क ईमान, वाणी मंथन, चितवन, चर्चनी, जो प्राणनाथ जी ने करके बताया, जो हमारे सदगुरु ने करके बताया, उनके कदमों पर कदम रखें, तभी हमारी मौत दुनिया वालों से अलग होगी। अब तो तुम बारे हो, तुम मिलसी बारे हजारे। अब तो तुम पारे हो, और तुम्हारी रहनी को देखकर 12,000 मोमन आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारी नजर को जिन करो तुम, और इसलिए अब ये नहीं है इतना तो हमने कर लिया बहुत है, अब कुछ माया भी तो देख ले। राज्य का क्या आदेश है, अपनी नजर को एक बार इश्क राज्य से कर लिया तो उससे पीछे मत हटना। जीती बाजी हारो मत, तुम्हारा जो रास्ता है उसी के ऊपर चलो। तुम पहली बार इस ब्रह्मांड में नहीं आए, पहले ब्रिज में, रास में और इस खेल में भी आए। आपको 400 साल हो गए हैं। इन वचनों पर सुंदर साथ जी चलो, तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, और तुम्हें सारा संसार तुम्हारी रहनी देखकर तुम्हें धन धन करेगा। सो भी इन वास्ते, और सुल्तान ने कान क्यों नहीं दिया, क्यों? एक तो उसकी नजर ऊपर की थी, उसकी बातों ने नजर नहीं खुली थी। दूसरा वो चौकस हो गया, अगर मैं इनकी बात मानूंगा तो मेरी गद्दी शहनशाही खत्म हो जाएगी। तीसरा, अगर इमाम मेहंदी हो गए तो जितना मेरा राज है सारा उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए उसने दिल देके किसी बात को नहीं लिया, ऊपर की ही बात लेता रहा। अब तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव होए अधि। अब तुम छिपे नहीं रहोगे, अब बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी बात मानेंगे। और कहूं नजर जिन करो, ना बैठक कीजो बंद। सारे काम छोड़ दो, लेकिन मंदिर में इकट्ठे होके इस बैठक को कभी बंद नहीं करना। जब भी पता चले मंदिर में प्रोग्राम है, मैं नहीं कह रहा, जिसका दिल करे इस चौपाई को मानो, जिसका ना करे मत मानो। प्राणनाथ जी का आदेश है, कभी आप उदास हो, कितना दुख है, इन पाती को पढ़ लेना, जो हमारे लिए धामधनी ने लिखी है, सबके लिए। अपनी नजर इधर उधर गलत तरफ मत लगाओ, और वो तभी होगा, ये बैठक को बंद नहीं करना।
मंदिर में आना, वाणी गायन है, भजन है, और फिर चर्चा सुनजो दिन ने रात। फिर देखो राज्य भी हर पल आपके साथ हैं। जारे बालाजी सहायत आए ता झक मारे माया। हर पल राज्य को अपने साथ रखो, और मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाँव, इसलिए मैं तुम्हारे सिर पर एक पाँव पे खड़ा हूं। और एक वचन हर जी कहें, मैं 10 बेर लागू चरण। जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान दे के सुनिए। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हरदास जी, हरजी व्यास के पास श्री जी गए थे, क्या कह रहे हैं? उनके अंदर शक्तियां सारी विराजमान थी, राज्य के दर्शन हो चुके थे या नहीं? फिर भी क्या कह रहे हैं? एक वचन हरजी व्यास कहते थे, मैं 10 बार उनके चरण पकड़ता था। जब लाग आयो तब उठाए क्यों मरण। जब कोई बात हुई तो एकदम वो चरणों में गिरा कि नहीं गिरा? तब फिर तिन्ने पकड़े मेरे कदम, तब उसने मेरे कदम पकड़े। इसलिए अपनी रहनी में अहंकार हमसे बड़ा कोई नहीं। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही पर्दा। तुम्हारी मैं नहीं सारा नुकसान किया हुआ। मारिया क्या, आड़िया क्या हो जुदा, मैं खुद ही टले तो बाकी रहा। तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। तब राज्य का मिलन है। जैसा बाजा बजे तैसा ही करो निरत। यहाँ पर जैसी देखो उस हिसाब से तुम बात करना, और तुम आकले होए न उर्जियो, सब काम दुरुस्ती से हो। जो भी काम है जल्दबाजी का काम शैतान का है, आकले काम शैतान के, और ठंडे हक से हो। इसलिए सोच समझ के काम करना। जो होए तुम्हारी आज्ञा तुम पढ़े बाहे। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बाहर निकलूं, क्योंकि मैं अपनी भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूं और ना मैं आपके पास आ सकता हूं। इसलिए मेरे को अगर आप हुक्म करो तो मैं बाहर निकलूं। और जैसे चित्त तुम्हारे मस्जिद में गए थे उसी चित्त से रहना। ये नहीं है पहले दिन तो हम जोश में आते हैं, हम पूरा टाइम निभाएंगे, और फिर थोड़े दिनों के बाद माया के चक्कर में उलझ जाते हैं। ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जैसे चित्त तुम्हारे गए थे मस्जिद में, फिर उसी चित्त से सरीखी करो। दिल को इधर उधर मत भटकने दो, उसी तरह रास्ते पे चलो। और ये जो जागने का काम है, परम धाम से तुम्हारी चाहना थी, इन भांत का तुम भी जन्म का चाया किया। ऐसा जान हम तुम पर एता मता दिल लिया। इसलिए आज राजी महाराज तुम्हारे से ये ऐसा काम किया है, तो बाकी सुंदरता आपकी रहने देखकर इस रहने पर आएंगे। आज इस ठौर से हमारा नहीं फिरने का दिन, आज इसलिए जिस मोर्चे पे गए हो वहां से फिरने का दिन नहीं है। पर क्या करें, हक को जो राज्य को मंजूर है वही होना है। ये बड़ी पाती की बहुत इंपॉर्टेंट चौपाइयाँ आपके आगे रखी, और छोटी पाती में बहुत चौपाइयाँ ऐसी हैं जो हमें समझने वाली हैं। हम शाकुमार बाई का किया विचार, ये तो साहिब जी बहुत बड़ी गुना धन नहीं समान। शाकुमार बाई औरंगजेब की बात का प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मैंने विचार किया उसकी इतनी बड़ी साहिबी है, एकदम वो राज्य के चरणों में नहीं आएगा। क्यों? ये वाणी ऐसी है, हम कहें हम सीडी में सुन लेते हैं, हम या जूम में सुन लेते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ सब ठीक है जो राज्य करा रहे। प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? आत्म जागृत कब होगी? जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। जब तक हम धामधनी के दरबार में आके उनके सन्मुख बैठ के ध्यान लगाकर नहीं वचनों को सुनेंगे, हमारी आत्म जागरण नहीं होगी। ये छोटी पाती में 5 नंबर चौपाई है, उसको अच्छी तरह से मंथन कर लो, और टीके में भी सुंदर साथ जी पढ़ सकते हैं। तब चौकी बैठाई थी
ताको दिया उठाए। ये बड़ी खुशी की बात है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि भी जो पुलिस की चौकी आपके ऊपर निगरानी की बिठाई थी वो हटा दी गई है और अलग हवेली का भी उसमें तुम्हें रहने के लिए जगह मिली है। विकार इनके मन में आया था वो सब चला गया है और कोतवाल से भी राजा ने सारे पेपर मंगवा लिए हैं। जो जो उसने तुम्हारे पे जुल्म किए और कैसे तुमने उनसे सलूक किया, व्यवहार किया, वो बादशाह के पास सारे तुम्हारे कागज हैं। अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बड़ी बात प्राणनाथ जी यहाँ हमें सब सुंदर साथ को समझाना चाहते हैं। अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज, मर्यादा में वहां रहना और मेरी इज्जत आज तुम्हारे सबके हाथ में है। वो क्या? अब तुम एक दूसरे से भारी हुजियो, तुम एक दूसरे से भारी होके चलना है और अपने गुण इंद्री बस कीजियो। बड़े मोरों को लगे हो तुम, इस रास्ते में या तो चलो मत, अगर चले हो तो अपने गुण इंद्रियों को नियंत्रण करो। अगर नहीं करोगे आने वाला समाज आपके नक्शे कदम पर कभी नहीं चलेगा। तो भाई सुनो, किस समाज से नया जो आवेगा तुम्हारी वाणी चाल देख के चलेगा। आपका व्यवहार कैसा है और आपकी रहनी कैसी है, चाल रहनी। इसलिए जिसके अंदर जो कमी हो, महामती कहे पीछा ना देखे। जो अभी तक भूल हो गई भाई, दूध उबाला दे रहे हो, अब वो गिर गया, रुड़ गया, पंजाबी में कहते हैं, वो तो रुड़ गया ना, उसको क्यों देख रहे हो? जो गलतियां अब तक कर दी ना, अब उसमें रोवो नहीं, अब ये सोच लो। इसलिए 10 मिनट रात को अपने लिए आत्म निरीक्षण करो, मेरे में क्या कमी है। अब ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अपने गुण इंद्रियों को भारी करो, नियंत्रण करो। नहीं कर सकते तो माया के जीवों में मिल जाओ। ये इस रास्ते पे चलना आसान नहीं। आने वाला समाज, आपका व्यवहार, आप हर एक बात पे उनसे नफरत करो, मुंह मोड़ लो, व्यवहार आपका अच्छा ना हो और आपका गलत रास्ता है तो कोई भी आपके रास्ते को नहीं अपनाएगा। किस समाज से भारी हो, चाल भारी दिखाई हो, आप परम धाम के ब्रह्म मुनि हो, इसलिए अपनी रहनी, अपनी चाल, अपना व्यवहार को बदल के जब तक रहो यहाँ पे रहना। तुम बड़े बुद्ध के खामत, क्या बहुत लिखिए तुम, थोड़े में क्या अति घना, समझेगी समझना। थोड़े को ज्यादा समझो, अजान को लिखत है, इस वास्ते बेर बेर कहा लिखे हम। एक अनजान आदमी को लिखा जाता है, बार बार मैं नहीं कहूंगा। और 4 दिन अपना पत्री से मिलाप है, मैं एक पल भी तुम्हारे से दूर नहीं हूं। तुम बाती लिखियो सब साथ ऊपर, सब सुंदर साथ को चिट्ठियां लिखो। सुंदर साथ गलत बातें बोल रहे हैं इसलिए, और गलते रोते जिन लिखो, कहो चोखा लिखते हैं हम। रोना नहीं है, रो रो के लिखो। प्राणनाथ जी ने हमें कहाँ भेज दिया, यहाँ तो हमारी पिटाई हो गई। रो के चिट्ठी क्यों, कुछ मत लिखना। तुम्हारी चाल मोमनों ने देखनी है, आने वाले समाज ने देखना है, इसलिए रो के चिट्ठी मत लिखना। और बिहारी जी, नाग जी, अकई, नौतनपुरी, सब जगह चिट्ठी लिखना। और बिहारी जी को तो लगातार लिखते ही रहना। आखिर में तंग आके दिल के भाव उनके उमड़ आएंगे और वो चिट्ठी का जवाब जरूर देंगे। ये पत्रियां लिख के दुरुस्त करो अब किताब। इसलिए मेरी चिट्ठी का विचार करना और डरना नहीं। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पैरी पाकर। मैंने मेहर का कवच 12 मोमनों को पहना रखा है। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतक।
एक मोमन के लिए ये चौपाई नहीं है। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। चौपाई क्या कह रही है? महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत, सो सब इशक हक का, पल पल मेहर करो। हम सांस भी ले रहे हैं तो राज्य की मेहर से, इसलिए उनकी मेहर को समझो, अपनी बुजुर्गी मत लो। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, और दयाराम के भाइयों ने दरबार में आके कहा है हम 4,000 रुपया देंगे, इसको मरवा दो। इसलिए देखो लिखा है जो इनको मार डाली उन्होंने ये बात कही है। इसलिए दयाराम का तुम खास ध्यान रखना, बिना मसलत। और बहुत बड़ा सिखापन क्या है, हम अकेले निर्णय ले लेते हैं, कोई भी लेना हो। सुंदर साथ में भी है, कभी अकेले निर्णय नहीं लेना, बिना मसलत जिन करो कोई काम, सब प्रयाण कीजिए देख अपना धाम। पहले मूल मिलावे में धनी का सहारा लो, फिर सबसे सलाह करो, फिर जो राज्य का हुक्म हो तब काम करो। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार, जब तुम लिखोगे तब हम बाहर जाएंगे। अगर कभी आकार से मैं जुदा भी हूं तो घबराना नहीं, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन, अंतर्गत में एक पल भी तुम्हारे से दूर नहीं हूं। मेरे ताई तो इन समय तुमने मोल खरीद लिया है, इस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। एक पल के लिए भी आत्मा का हमारा रिश्ता है, एक पल भी मैं तुम्हारे से दूर नहीं हूं। यहाँ की हकीकत शेख बदल कहेंगे, उनको सही मानना। मैंने अच्छी तरह परख लिया है, 12 के 12 मोमन एक से बढ़कर एक है। हमको बड़ा हरक है, सब सुख में रहियो तुम, सदा आनंद मंगल में रहना। जागने का नजदीक समय आ गया, सुख समाधान आनंद की पाती लिख रहना। सब सुंदर साहब को प्रणाम और लाल भाई को भी खास प्रणाम, क्योंकि लाल भाई जी 12 मोमनों के लिए बाजार से जो सामान है दौड़ दौड़ के लाती थी, शेरनी की तरह जाना आना, और 12 सुंदर साथ के कपड़े धोना और हर समय उनकी बात का ध्यान करना। इसलिए प्राणनाथ जी ने उनको भी खास प्रणाम लिखी है। अब दिल्ली छोड़कर श्री जी उदयपुर की तरफ चलते हैं। अब उन्होंने मोमनों ने कह तो दिया धनी आप चले जाओ, अब ये भूल गए कि श्री जी तो अपने पास कभी एक पैसा नहीं रखते। अब इधर से शेख बदल ने कहा कि मैं जाता हूँ, तो अब श्री जी चले तो उदयपुर में पहले आमेर गए। वहाँ आमेर का जो राजा था उसको देवी ने दर्शन करके कहा था कि मेरे नाम से एक मंदिर बनाओ और उसमें रोज एक बकरे की बलि हो। इसलिए हमारे सतपुर ने क्या कहा कि आमेर में रोज एक बकरे की बलि राजा देता था और चनामत में शराब मिलती थी। श्री जी जब गए, इसलिए आमेर में बड़ी कोशिश की राजा से बात करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शराब में धुत रहता था। और प्राणनाथ जी को तो ऐसा राजा चाहिए जो औरंगजेब से लड़ाई करे, किसी तरह से औरंगजेब परम धाम की बात सुन के अपना ध्यान करे और ये खेल खत्म हो। इसलिए अब शेख बदल उधर से है और मुकंदास भी श्री जी ने उनको भेजा, क्योंकि मुकंदास जी को रामायण और भागवत सुना के 400 सिक्के उन्होंने अपने पास इकट्ठे किए हुए थे। तो रास्ते में शेख बदल और मुकंदास जी का मिलन हुआ। मवासी लोग थे, उनके ऊपर झपटे भी, राज्य की मेहर से ये दोनों बच गए। तीनों ताके मारने थे पैसे बीच कमर, डर लगा मौतक, लेकिन वहां से भाग के निकले। अब श्री जी ने 28 दिन हो गए, सोचिए 12 मोमनों की रहनी देखिए, मर मिटने को तैयार है। और आज हम अपनी बैठक को किस तरह से चला रहे हैं कहने की जरूरत नहीं। और अब देखिए श्री जी 28 दिन हो गए हैं, भूखे प्यासे हैं। हम ब्रिज में इससे अच्छी चाल थी, घर वालों की परवाह नहीं करते थे,
श्री राजे ने श्री कृष्ण जी का तन धारण किया था। जानबूझ के मटके का पानी गिरा देते थे, कहते थे माता जी पानी ले आऊं जमुना से, बहाना बना के निकल आते थे। और आज अच्छा है, बड़ी सुनी हुई है चर्चा है। अब सोचे क्या ब्रिज वाली हमारी चाल है, और ब्रिज को तो नींद कह दिया और इसको जागृत कह दिया, फिर भी ये वचन कलेजे में क्यों नहीं चुभ रहे। अब 28 दिन हो गए हैं, श्री जी भूखे प्यासे हैं। देखिए कहां से आए, पूरा गांव दुकान पे बैठे, श्री जी साहब बैठे थे एक खाट के ऊपर। छबील दास और मलूक चंद दो साथी हैं, दो दुखी पड़े। सुधा जोर थी स्टान, मरने को थे वो भी दोनों जने। घर में कछु ना पाइए, अब जेब में कुछ है नहीं। अब दूर से शेख बदल ने पहचान लिया और कदमों में लगा। मुकंदा जी के पास 400 रुपए थे, 1 रुपए से सबके लिए भोजन का इंतजाम किया। और यहाँ शेख बदल ने 300 रुपए थे, तो वो श्री जी के चरणों में रख दिए और रोने लगा, हमसे गलती हो गई कि भी आप इतने, आपकी तबीयत बिगड़ गई। अब यहाँ पर मुकंददास जी कहते हैं मैं देखूं तो सही श्री जी के दिल में क्या है, क्योंकि मुकंददास को ये पसंद नहीं था कि श्री जी मुसलमानों को संदेशा भेजें, लेकिन वो तो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने तन धारण किया, उनको तो पता है किस किस के अंदर आत्म है, इसलिए मुकंददास अलग हो गए थे। और अब आ गए तो कहने लगे, श्री जी साहब जी के दिल की बात पूछने लगे। अब इनके ऊपर कैसी सलाह देते हैं, और मोमनों के ऊपर भी बहुत कष्ट आया, 12 मोमनों पे। ऐसा प्राणनाथ जी मैंने आपको मना किया था ना, मुसलमानों के पास मत भेजो, क्या फायदा हुआ। 12 मोमनों के ऊपर कितने संकट आए और कितने सुंदर साथ आपको इसी कुरान के पीछे छोड़ के चले गए। तब श्री जी एक क्या, अब ना छोड़ो इनको, इलाज कर मारी, उखाड़ के जड़ से उखाड़ के, अब इनका राज हिंदुस्तान में नहीं होगा। जोर देखिए हिम्मत, कहता हिम्मत तो है, कौन कह रहा है, मुकंददास। और देखो परम धाम की आत्म, सारी सेवा पूजा गोटों में इनकी लिखी हुई है। और हम अपनी, अब इनको देख के हम अपनी रहनी सुधारें, और आगे जाके रहनी बहुत सुधार हुई। श्री जी साहब की मन के लिए अब उन्होंने कहा, देख तू ये बता, तू लादू मसानी उदयपुर जहाँ तू गया है वहाँ कितने लोग हैं। कहता है जरगा पंथी बहुत है, 1 लाख से ऊपर लोग हैं। मुकंददास जी ने कहा धनी बाबे का पंथ है, और उसमें गवाहियां भी ब्रह्ममुनियों की लिखी है। श्री जी ने कहा मैं अब तेरे को हुक्म देता हूँ, तुमने आज तक कभी भी विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की बात नहीं सुनाई, अब तुम जाके उनको सुनाओ, उनसे जाहिर बातें करो कि श्री जी साहब एक विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। अब वो गए, बातें करी, श्री जी साहब के मिला, और लादू मसानी ने कहा अभी तक बताया क्यों नहीं, उनको बुला के लाओ। इन समय बनमाली दास खंबात से आए थे, जो आज भी चंदन का तखत बना है, उन्होंने बनाया था, आज भी बंगला जी में है। और वो अपने साथ बहुत तन मन धन से उन्होंने सेवा करी है। और श्री भाई जी और सुंदर साथ कुछ आगरे में थे, उन वो भी आ गए। मुकंददास जी उनको लेकर इस समय आते हैं। नया मंडा ने होए चला, साथ आवत पीछे इस्लाम है। और यहाँ पर नया मंडाल होने लगा, नई सुंदरता की झांकनी होने लगी। हुई वेद कतेव की चर्चा, इत पाया विश्राम है। और यहाँ अब वेद और कतेव, पुराण और पुराण की सब चर्चा होने लगी। सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर, चर्चा के समय पूरे उदयपुर के सुंदर साथ आने लगे। इन समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात। नूर मोहम्मद परमधाम की आत्मा में कुरान के शब्दों से पहचान हो गई,
और कला चर्चा सुन के नीचे सुनी बात, सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना। यूं 4 महीने उधर से हो गए थे। 12 मोमिन जो गए थे उन्होंने चिट्ठी लिखी, ये शरीयत से हम लड़ तो रहे हैं लेकिन अब राह देख रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह भी अब हमारी तरफ नहीं देखता और शेख इस्लाम भी अब कोई भी हमसे आयतें नहीं सुनता। अब हम राह देखते हैं, अगर आपका हुक्म होए तो हम यहाँ पर आ जाएं। तब पाती लिखी श्री जी ने, उठ के आयो तुम, इन पर सोटा बरसेगा कादर के हुक्म, तब ये सीधे होंगे। जाए शेख इस्लाम से, वो शेख इस्लाम के पास गए 12 मोमिन कि अब हमें रजा दो, अब हम जाते हैं। तब काजी ने क्या, मैं वक़्त आखिरत में अकेला गुनहगार क्यों बनूं, आप परसों के दिन आना। उसने दूसरे दिन ढंढोरा पिटवा दिया, आम जनता भी इकट्ठी हो जाए। जो 12 मोमिन आए थे वो कल के दिन अपने जगह पर जाएंगे जहां से आए थे। सुल्तान सामने ठाड़े किए, आप हजूर किया मजबूर। 12 मोमिनों को औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया। ए विदा होते हैं जात अपनी ठौर को, अब ये हजूर अपने ठिकाने वापस जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे से, जिन्होंने आके वक़्त आखिरत का इमाम मेहंदी के आने का पैगाम दिया है। तब काजी ने कहा, ए मोमन उस दिन तुमसे जिन मजबूर किया, ये वही मोमन है जो संदेशा लेके इमाम मेहंदी का आए थे, और ये खासल का मोमन है ले आए ईमान मोमिन। ये शेख इस्लाम ने बादशाह को कही। देखा सामने सुल्तान ने 3 पैर फेर के 3 बार मोमिनों के ऊपर बादशाह ने नजर डाली और उनके सामने सिर झुका दिया। खुदा इनके ऊपर खैर दे, मेहर कर। 100 रुपया खर्चे के लिए दिया। तब रजा दही सुल्तान ने मोमन वहां से विदा हुए और फिर उदयपुर आके श्री जी से मुलाकात करते हैं। इन समय उदयपुर में बड़ा भयो चर्चा को दिन भर रात श्री जी को वाणी चर्चा के अलावा कोई काम नहीं। दर्शन रात के होमी बड़ा रोशन हुआ जरूर, और यहीं पर सबको मोल मिलावे वाले राज्य की भी झलक श्री जी में नजर आने लगी। अब वहाँ के राजा राणा सिंह थे, उन्होंने पंडितों से पूछा कि भाई यहाँ 7 महात्मा आए हैं, कोई कहे बड़े साध हैं, इनके अनंत लोचन। भागवत से जाओ तो भागवत की चर्चा करते हैं, गीता से जाओ तो गीता से सिद्ध करते हैं एक पार ब्रह्म कौन है। हर तरह से अनंत लोचन है। कोई कहे मुसलमान है, बादशाह ने भेजा है, कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कथे। अब राणे ने पंडितों को भेज दिया और वो पंडित तो वेदार्थु हैं। श्री जी ने 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के कहे। उनको उसका उत्तर आता नहीं था। अब वो कहने लगे ये तो बुरे वैरागी हैं, अगर हम राजा को इनकी तारीफ करेंगे तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, इसलिए इनकी निंदा करो। अब श्री राज हमें सुंदरनाथ को समझाते हैं। इन पंडितों के बड़के हैं ब्रह्मा जी, गर्भ में स्तुति कर रहे थे कि पार ब्रह्म आप गर्भ से बाहर आइए, मैं आपकी पूजा करूंगा। और जब पार ब्रह्म की शक्ति प्रकट हुई तो ये परीक्षा लेने आ गए ब्रह्मा जी। और इसी तरह से दूसरे ऋषिवर जब राज्य का आवेश अंदर था तो जो हम गोपियां थी उनके जितने पति थे वो तो श्री कृष्ण जी को नहीं मानते थे, वो हवन करते थे ओम भूर्भुवः स्वः। अब इन्होंने श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालों से कहा इनसे मेवे मिठाई ले आओ, आज इनका भंडारा है। तो उन्होंने देने से मना कर दिया। पहचाना इनकी स्त्रियों ने, उनकी स्त्रियों ने सारे भंडारे दे दिए, जितनी मिठाइयाँ बनी थी। तो क्या वो उनके पतियों ने उनकी पिटाई शुरू की कि इतना भंडारा हमने पंडितों के लिए बनाया था और सारे भंडारा कहाँ चला गया, मेवा मिठाइयाँ कहाँ चली गई। तो जब श्री जी के मुख से, यहाँ पर श्री राज के मुख से निकला, उनको लानत लगी। आज तक मथुरा में जाओ तो स्त्रियां
पेड़े बेच रही हैं और उनके आदमी जूठे बर्तन साफ करते हैं। आज लोग ब्रह्मांड में चर्चा हो आगे मोमिन। तो ये तारीफ लिखी हुई, भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान। अब सारे ऋषि एक बार यज्ञ कर रहे थे, कह रहे हैं इस यज्ञ का फल, इतना बड़ा यज्ञ किया है, 3 बड़े देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें किसको फल दिया जाए इस यज्ञ का। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी ने उनकी बुरी तरह डांट के भगा दिया, उनकी इज्जत नहीं की। अब अंत में ये विष्णु भगवान के पास गए और वो आराम कर रहे थे, इन्होंने जाके उनकी छाती पे भृगु ऋषि ने लात मारी। तो उन्होंने उनके चरण सहलाए विष्णु भगवान ने और कहा कि भाई मेरी छाती तो कठोर है, आपके चरण कोमल है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। अब श्री जी कह रहे हैं ये देखो ये पंडितों के जो बड़के हैं, उनका ब्रह्मा जी है, शंकर भगवान है, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये तिनकी नस्ल है, असल माफक पहचान इनको जो है पहचान नहीं है। यो करते एक दिन राणा चला ताल पे। अब राणा एक दिन ताल पे आया। अब यहाँ पर जब 12 मोमिन आए तो मुकंददास जी ने सुंदर साथ में भड़काना शुरू कर दिया। अब इनके साथ भोजन नहीं करना, ये मुसलमान हैं। अब श्री जी को पता चला, इन समय अब्दुल साथ के ताको लगे हिस्सा। अब हवेली में महिला सुंदर साथ और भाई जुराज जी को उदयपुर छोड़ दिया गया और बाकी जितने भाई लोग थे उनको लेके कहाँ पे आ गए, उदयपुर के ताल पे, और वहाँ एक हवेली किराए पे ली और यहाँ पर सबको चर्चा सुनाने लगे और भेख बदलाए सबन के। लालदास जी को कहा नाइयों को बुला लाओ और सबके भेष बदला दो, जितने शाल दुशाले वाले हैं सुंदर साथ, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो जो नए साथी बनते हैं वो श्री जी को देते ही हैं, वस्त्र दें पैसा दें। उनके साथ जितने सुंदर साथ हैं उनको शाल दो साले, बहनों को साड़ियाँ, भाइयों को कुर्ते पजामे मिलते हैं। तो यहाँ सब को कहा अपना सामान यहाँ रख दो, जिसने मेरे साथ चलना है भेख बदलाए सबन के, शर्वनी पहनाई कानन और सब साज फकीरी का सुधिया हाथ मोमिन। रोई धोए राजी भाई नाच कूद हुए खुशहाल, काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संग हाथ। और यहाँ पर किरंतन उतरता है, कारी कामरी प्यारी लागे तू।
यहाँ पर धामधनी ने सब भेदभाव खत्म किए कि कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, रूह अल्लाह पैरी अंदर हुई नहीं जाए। श्यामा महारानी पहले जामे में आई तो जहर नहीं हो सका। दुनिया हृदय आंधली, देखे नजर बाहर। दुनिया की बाहरी नजर है, इसलिए कोई भी श्यामा जी के अंदर राजी की लीला चल रही है, कोई भी पहचान नहीं कर सका। पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार, हक लज्जत आई मोमनो, तिन दूरी करी मुर्दार। जो अच्छे अच्छे खाने हैं, अच्छे अच्छे पैरामे हैं, ये मोमनों के लिए नहीं है। कितना भी पैसा हो जाए अपनी जरूरत के लिए रखो, बाकी सुंदर साथ की सेवा में। खुलासा पढ़ लो, कुरान में क्या लिखा है, अपनी कमाई का 40वां हिस्सा हमेशा सेवा में देते रहो, तो आपकी सेवा में बरकत शफकत रहेगी। वाणी के शब्द हैं, उनको ग्रहण करना हमारा फर्ज है। अब यहाँ पर इस तरह से ये उतरा तो सबको जो है ना निर्गुण भेष धारा कर दिया। जो हमारी लिखा भी है वाणी में, मोमनों की जो प्रकरण लिखा हुआ है, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, तो सरगुण सब यहाँ डाल दिया और सब ने निर्गुण भेष बना लिए। और यहाँ पर अब अव्वल खां आया जो परम धाम की आत्मा है, और औरंगाबाद में भी इनका नाम आएगा 4 मुसलमानों में, राजा भाव सिंह के यहाँ, तो ध्यान रखना। अब उसने नूर मोहम्मद को कहा, बता ये कौन है। नूर मोहम्मद तो पहली परम धाम की आत्मा है। उसने कहा नहीं तो वक़्त आखिरत में मैं इसका हिसाब तेरे से लूंगा। उसने कहा, तब नूर मोहम्मद ने किया, शामिल दीन इस्लाम है कलमा कुरान पाया इन पे, कमर बांधी दीन के काम। इन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके ये काम कर रहे हैं। वो तो हकुल अकीम था, सुनते ले आया ईमान, और उसको फौरन पहचान हो गई। अपने हाथ से चाबुक मारने लगा कि अभी तक मैंने इनके स्वरूप की पहचान नहीं की। तब मने किया राज ने, आए बैठो हमारे संग। श्री जी ने मना किया, तुम परम धाम की आत्मा हो, इसलिए ऐसा काम मत करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ध्यान से सुनो, चर्चनी का काम उदयपुर से शुरू हुआ, वहां पट का काम चले, लिखावे बैठे श्री राज। चर्चनी चल रही है जो कि हमें पसंद नहीं है। अब देख लीजिए हमें करनी है या नहीं करनी। परम धाम के 25 पक्षों की चर्चनी कौन करा रहे हैं? प्राणनाथ जी करा रहे हैं या कोई और करा रहा है? चर्चनी का यहाँ परम धाम के 25 पक्ष। हमें सबसे पहले रंग महल जो 9 भौम 10वीं आकाशी है, उसकी एक एक बात हमें पता होनी चाहिए, और उनके टेस्ट भी ले रहे हैं। लिखावे बैठे श्री राम, सब लिखो। क्या ये वाणी गलत है? अब हमने अपनी अकल से चलना है या धामधनी की अकल से, ये सोच लीजिए। चर्चनी को समझना है नहीं, चितवन करनी है या नहीं, वाणी मंथन करना है या नहीं, ये मोमनों की रहनी की बातें हैं जो हमारे सतगुरु ने हमें करके दिखाई। रतनपुरी में रहनी, एक मोमन की रहनी क्या होनी चाहिए? चितवन वहाँ लगातार 4 से 5 आज भी कराई जाती है। उठने का टाइम रतनपुरी 3 बजे है, क्यों? ठीक 6 बजे परम धाम में हम तीसरी भौम में आते हैं। अब 9 बजे सोने का टाइम और 6 बजे तीसरी भौम में आने का टाइम। 3:30-4 बजे नहीं उठोगे तो सुंदर साथ जी कभी भी हम राजी के कदमों पे कदम नहीं रख रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने सतपुर के कदमों पे कदम रखने की, इसलिए रोज सुबह चौपाई सबके पास 4 साढ़े 4 क्यों आ जाती है। मैं 8 बजे भी भेज दूँ, लेकिन हमें आदि के कदमों पे कदम नहीं रखना तो हम कैसे कहेंगे हम होंगे? हम कैसे दावा लेंगे? खाली मुंह से कहने से क्या? वही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। जितने मर्जी तालियां बजा लो,
हम पीठ धुनि को देके चले इश्क तेरा ले। कहनी में रैली में करके तो दिखाओ, फिर पीठ दो धुनि को, या भजन बोलने छोड़ दें हम। कहनी कहते कहते वक्त दिया है, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार। रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी तो माया के फंद में पड़ी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे श्री राम। रहनी पर तो आया कभी ना विचार। जो मोमन है वो इस चौपाई को लें, सबके लिए ये चर्चने की बात नहीं है। जहां पटका काम चले लिखावे बैठ श्री राज। मुकंद दा दरोगा रहे, पूरा नक्शे 400 साल से बने हुए हैं, जो हमारे सतगुरु ने एक एक टेस्ट लिए रतनपुरी में। उनके हाथी के कदमों पे कदम चलिए, रखिए, कोशिश करिए 3:30 और 4 बजे के बीच हर सुंदर साथ उठे और अपना ध्यान परम धाम लगाए, वाला जी को झील न कराए। ठीक 6 बजे तीसरी घूम का ध्यान करें। वाणी के अनुसार बताना फर्ज है, जो ले उसकी मर्जी, जो ना ले उसकी मर्जी। एक दिन कीर्तन में राणा आया करने दीदार। राणा जो उदयपुर का राजा था, दर्शन करने आया, मुंह छिपाए ठाड़ा रहा, क्योंकि पंडितों ने उसके दिल में गलत फहमियां डाल दी थी। इसलिए किसी की गलत फहमी में मत आओ, क्योंकि ये दज्जाल का काम है। आपको गलत बात इधर की उधर करेगा। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे अकल। ये दज्जाल का काम है। और अब वही उसने, राजा ने पंडितों की बात मान ली। अपने राजा है, तू सोच तो सही, खुद आके देख क्या है, चर्चा सुन। मुंह छुपाए, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, और रास लीला की बातें चल रही थी। 10वीं आकाशी की प्राणनाथी बता रहे, आते हुए हम 9 पैर 3 पैर रहते, 9 घंटे 10वीं आकाशी पे, 3 घंटे रहते नहीं रहते। बाकी कृष्ण पक्ष में 3 घंटे घूमने जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में धूम चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे इत सुख बका, इश्क भीगे अंग का। मध्य रात का क्या मतलब, 3 पैर, 3 बजे से रात को, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, सिर्फ पूनम की रात हम 12 बजे तक जागते हैं। बाकी पूरा महीना 9 बजे शयन और 3:30 बजे उठना। उस रहने पर हम चले, जो हमें वाणी के अनुसार 6 बजे वाणी पढ़ लो, 6 बजे तीसरी घूम आने का समय है। परम धाम में तो मंचा ही पास सही है। ये सिखापन यहाँ इन जीवों को दिया जा रहा है, जो नजर और दिल यहाँ पर आया हुआ है। इतना ही था अंकुर देता लिया फल। इतना अंकुर था, इसलिए इससे ज्यादा नहीं ले सके। श्री महामती कहे मोमिनो, ये तालाब करो याद। तालाब ताल याद करो उदयपुर का, जहाँ पर ये सब को प्रेमकारी कामरी रे, मुझको प्यारी लागे तू। और यहीं पर ही रहने की बातें सिखाई हैं। हर एक तरह का ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया है, और जीव दुनी मर मर जाते हैं, मोमन मौत फर्क, यहीं पर सारी बातों का हम सबके लिए सिखापन है। और कल मंदसौर की सुंदर साजी भी तक चलेगी, और इसलिए टुकड़ों का प्रसंग कल आएगा। मंदसौर और औरंगाबाद की भी तक चलेगी। भी तक बुनियाद, जो भी तक बुनियाद। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती मोमिनो, ये तालाब करो याद।
एक तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की, फिर को उदयपुर की, जो बीतक बुनियाद, जो बीतक बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।